महि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सत्तायै नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। पुनः सभी का हार्दिक स्वागत। और जैसे कि हमारी पुस्तक का अभी स्वाध्याय क्रम चल रहा है, 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य, भाग 2। और आज का हमारा का लेख का शीर्षक है अपने युग की असाधारण महाक्रांति। वाचन और सार प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं आदरणीय मनोज जी भाई साहब। तो आइए हम सभी उनका आमंत्रित करते हैं कि भाई साहब आप वाचन क्रम आरंभ करें और सार प्रस्तुतिकरण करें। जी भैया, आदरणीय मनोज जी भाई साहब। जी भैया, सभी को प्रणाम। ध्यान मूलम गुरुमूर्तिम, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसका भैया जो हमने पढ़ा है, बाकी सार जो है बाकी हम बाद में भी इसको सभी लोग के सहयोग से थोड़ा क्लियर होगा, लेकिन जो मैं वाचन से जो समझ में आएगा मैं कोशिश करूंगा। अपने युग की असाधारण महाक्रांति, गुरुदेव ने शीर्षक दिया है। साधारण ही असाधारण महाक्रांति उन्होंने बताया। विश्व इतिहास में कितनी ही ऐसी महाक्रांतियां भी हुई हैं जो चिरकाल तक स्मरण की जाती रहेगी और लोकमानस को महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराती रहेगी। छिटपुट उलट पुलट तो सामाजिक स्तर पर हर क्षेत्रीय समस्या के समाधान हेतु होती ही रहती है, पर विश्लेषण और विवेचन उन्हीं का होता है जिनमें व्यापकता के साथ साथ प्रवाह परिवर्तन भी जुड़ा होता है। ऐसी घटनाएं ही महाक्रांतियां कहलाती है। पौराणिक काल का समुद्र मंथन, मृतासुर वध, गंगावतरण, हिरण्याक्ष के बंधनों से पृथ्वी का विमोचन, परशुराम द्वारा कुपथगामियों से शता छीनना आदि ऐसी महान घटनाओं को प्रमुख माना जाता है जिनने काल चक्र के परिवर्तन की भूमिका निभाई। अन्य देशों व संस्कृति तथा ग्रीस, रोम, मेसोपोटामिया आदि की लोक कथाओं में भी ऐसे ही मिलते जुलते अलंकारिक वर्णन है। यदि वे सब सही हैं तो मानना होगा कि महाक्रांतियों का सिलसिला चिर पुरातन है। इतिहास काल में भी कुछ बड़े शक्तिशाली परिवर्तन हुए हैं, जिनमें रामायण प्रसंग, महाभारत आयोजन और बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन प्रमुख है। लंका कांड के उपरांत रामराज के साथ सतयुग की वापसी संभव हुई। महाभारत काल के उपरांत भारत का विशाल भारत, महान भारत बनने का लक्ष्य पूरा हुआ। बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन से तत्कालीन व विचार क्रांति संपन्न हुई, जिनकी चिनगारियां ने अनगिनत क्षेत्रों के अगणित प्रसंगों को ऊर्जा और आभा से भर दिया। वह दावानल अनेक मंचों, धर्म संप्रदायों, संतों, समाज सुधारकों और शहीदों के रूप में पिछली शताब्दी तक अपनी परंपरा को विभिन्न रूपों में कायम रखे रहा। प्रजातंत्र और साम्यवाद की सशक्त नई विचारना इस प्रकार उभरी जिसने लगभग समूची विश्व वसुधा को आंदोलित करके रख दिया। पिछली क्रांतियों के संदर्भ में इतने ही संकेत पर्याप्त होने चाहिए, जिनसे सिद्ध होता है कि मनीषा जब भी आदर्शवादी ऊर्जा से प्रमाणित होती है तो अनेक सहचरों को खींच बुलाती है और वह कार्य कर दिखाती है जिसे आमतौर से मानवीय कहना गले न उतरने पर दैवीय अनुग्रह की संज्ञा दी जाती है। दैवीय अनुग्रह की संज्ञा दी जाती है। पुरातन कालों के ऐसे झंझावातों से अवतारों की संज्ञा देकर संतोष कर लिया जाता है। असंभव को संभव कर दिखाने वाले महापराक्रमों को मनीषा की प्रखरता भी जन सहयोग के सहारे संपन्न कर सकती है।
इसे समान स्तर का जन समुदाय स्वीकार भी तो नहीं करता। पिछले महान परिवर्तनों को युगांतरीय या युग परिवर्तनकारी भी कहा जाता है। इन दोनों ऐसे ही प्रचंड प्रवाह के अवतरण का समय है। इसे पिछले समस्त परिवर्तनों की संयुक्त शक्ति का एकात्म समीकरण कहा जा सकता है। पिछले परिवर्तनों में कितना समय लगता रहा है, इसके संबंध में सही विवरण तो लगभग उपलब्ध नहीं है, पर वर्तमान महाक्रांति का स्वरूप समग्र रूप से परिलक्षित होने में प्रायः 100 वर्ष का समय महत्वपूर्ण होगा। यो उसका तारतम्य अब से काफी पहले से भी चल रहा है और पूरी तरह चरितार्थ होने के बाद भी कुछ समय चलता रहेगा। अपने समय का महापरिवर्तन युगांतर के नाम से जाना जा सकता है। युग परिवर्तन की प्रस्तुत प्रक्रिया का एक ज्वलंत पक्ष तब देखने में आया जब प्रायः 2000 वर्षों से चले आ रहे आक्रमणों अनाचारों से छुटकारा मिला। शक, खून, लोक, किरात, यवन लगातार इस देश पर आक्रमण करते रहे। यहाँ का वैभव बुरी तरह लूटता रहा है। विपन्नता ने इतना पराक्रम भी शीर्ष नहीं रहने दिया था कि आक्रांताओं को उल्टे पैरों लौटाया जा सके। फिर भी महाक्रांति ने अपना स्वरूप प्रकट किया। 2 विश्व युद्धों ने अहंकारियों की कमर तोड़ दी और दिखा दिया कि विनाश पर उतारू होने वाले कोई भी शक्ति नफे में नहीं रह सकती। भारत में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक पराधीनता का जुआ देखते देखते उतार फेंका गया। दावानल इतने तक ही रुका नहीं। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश उपनिवेश साधारण से प्रयत्नों के सहारे स्वतंत्र हो गए। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे द्वीपों तक ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इस प्रकार उपनिवेशवाद समाप्त हो गया। इसी बीच सामाजिक क्रांति किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रही, वरना उसने समस्त विश्व को प्रभावित किया। दास दासियों की लूट खसोट और खरीद फरोख्त वहां बंद हुई। इतने पुराने प्रचलन को इतनी तेजी से उखाड़ना संभव हुआ मानो किसी बड़े तूफान ने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया है। राजतंत्र का संसार भर में बोलबाला था। सामंतों की सर्वत्र तूती बोलती थी। अमीर उमराव और जमींदार ही छत्र बने हुए थे। वे न जाने किस हवा के झोंके के साथ टूटी पतंग की तरह उड़ गए। स्त्री और शूद्र के रूप में 3/4 जनता किसी प्रकार अपने मालिकों के अनुग्रह पर निर्भर रहकर जीवन यापन भर के साधन बिना सम्मान के स्वीकार कर लेने पर भी काम चलाऊ मात्रा में उपलब्ध कर पाती थी। वह स्थिति अब नहीं रही। नर और नारी एक समान, जाति वंशज सब एक समान का निर्धारण प्रायः विश्व के अधिकांश भागों में सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया। व्यवहार में उतरने में कुछ समय तो लग रहा है, कठिनाई भी पड़ रही है, पर देर सवेरे में यह समस्या भी सुलझ जाएगी। गुरुदेव एकदम विश्वास से कह रहे हैं कि जो है समस्या बिल्कुल सुधरेगी। यह सभी परिवर्तन इसी 20वीं सदी में हुए हैं, जबकि इन्हें जड़े जमाने में हजारों वर्ष लग गए थे। इसलिए गुरुदेव ने 20वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा दिया। बुझता हुआ दीपक पूरी लौ उठाता है। रात्रि के अंतिम चरण में अंधेरा सबसे अधिक गहरा होता है। हारता जुआरी दूना दुस्साहस दिखाता है। मरता सो क्या न करता वाली उक्ति ऐसे ही समय पर चरितार्थ होती है। वैसा ही इन दिनों भी हो रहा है। नीति और अनीति के बीच इन दिनों घमासान युद्ध हो रहा है। कुहराम और धक्कापेल का ऐसा माहौल है
जिसमें सूझ नहीं पड़ता कि आखिर हो क्या रहा है। इस आँख मिचौनी में, धूप छाँव में किसे पता चल रहा है कि हो क्या रहा है? कौन जीता और हार कौन रहा है? जो आज अमेरिका जो युद्ध का व्यस जो चल रहा था, कितना वैसे ही बिल्कुल गुरुदेव इसमें दिखा रहे हैं कि कौन जीत रहा है, हार कौन रहा है। इतने पर भी जो अदृश्य को देख सकते हैं, वे सुनिश्चित आधारों के सहारे विश्वास करते हैं कि सृजन ही जीतेगा। विजय सत्य की ही होनी है। उज्जवल भविष्य का दिनमान उदय होकर ही रहता है और आँखों में धोखे में डालने वाला तम सुनिश्चित रूप में मिटता है। महाक्रांति के वर्तमान दौर में क्या हो रहा है? क्या होने जा रहा है? क्या बन रहा है? क्या बिगड़ रहा है? इसका ठीक तरह सही स्वरूप देख पाना सर्वसाधारण के लिए संभव नहीं। दो पहलवान जब अखाड़े में लड़ते हैं, तो दर्शकों को ठीक तरह पता नहीं चल पाता कि कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। पर यह असमंजस अधिक समय नहीं रहता, वास्तविक सामने आकर ही रहती है। वर्तमान में बिगाड़ होता अधिक दिखता है और सुधार की गति धीमी प्रतीत होती है। फिर भी प्रवाह की गति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हम पीछे नहीं हट रहे हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं। औचित्य का समापन और औचित्य का अभिवर्धन ही निष्कर्ष का सार संक्षेप है। भविष्य का एकदम सुनिश्चित निर्धारण तो नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप है। एकदम कितना गुरुदेव ने क्लियर रखा कि हम भविष्य का निर्धारण नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप है। वो उसे बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बदलती हुई परिस्थितियों में पासा पलट सकती है। इतने पर भी अनुमान और आकलन यदि सही हो, तो संभावना की पूर्व जानकारी का अधिकतम पता जाता है। इसी आधार पर संसार की अनेक योजनाएं बनती है और गतिविधियां चलती है। यदि भावी अनुमान के संबंध में स्थिति सर्वथा अनिश्चित रहे, तो किसी महत्वपूर्ण विषय पर कुछ सोच सकना संभव न हो सकेगा। यह महाक्रांति का बेला है, युग परिवर्तन की भी। अशुभ की दिशा से शुभ की ओर प्रयाण चल रहा है, प्रवाह बह रहा है। तूफान की दिशा और गति को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि वस्तुओं को किस दिशा में धकेला और बढ़ाया जाता है। नदी के प्रवाह में गिरे हुए झंखाड़ बहाव की दिशा में ही दौड़ते चले जाते हैं। तूफानों की जो दिशा होती है, उसी में तिनके पत्ते और धूलिकण उड़ते चले जाते हैं। महाक्रांति सदा सृजन और संतुलन की निमित्त उभरती है। पतौरन पराभव की विडंबना तो संस्कारी वातावरण आए दिन रचता रहता है। पेड़ पर लगा हुआ फल नीचे की ओर गिरता है, पानी की ढलान की ओर बढ़कर निचाई की ओर चलता जाता है। किंतु असंतुलन तो संतुलन के बदलने के लिए जब महाक्रांतियां उभरती है, तो उसका प्रवाह परिणाम ऊर्ध्वागमन, उत्कर्ष, अभ्युदय के रूप में ही होता है। इसीलिए उसे सुरक्षा का भगवान का अवतार भी कहा जा सकता है। उस उभार को देखते हुए यह विश्वास किया जा सकता है कि भविष्य उज्जवल है। हम सब शांति और प्रगति के लक्ष्य की दिशा में चल रहे हैं और उसे प्राप्त करके भी रहेंगे। जी भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वाचन भी किया आपने भैया, थोड़ा इसमें सार संक्षेपण भी करेंगे तो अच्छा होगा भैया। जी जी जी। इसमें भैया मैं तो जो समझा थोड़ा सा किया, लेकिन इसमें मैं आप लोग से कोशिश करूंगा इस मैंने अमन भैया और भी गहराई से इसमें कि ये टॉपिक जो है वो थोड़ी इसमें गुरुदेव और कुछ मैं रखे हुए हैं जो नहीं बता मैंने
इसमें और भी कुछ आएगा भैया से जानकारी इसमें। ठीक है भैया, हम अभी सभी साथियों को चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं जी, आज के इस लेख में। जी भैया, आप कुछ कहना चाहते हो तो भैया बोलिए भैया। जी ठीक है मनोज भैया, अगर जी, आप जी। कुछ कहना चाहते हो तो भैया स्वागत है आपका। जी भैया। नहीं, मैं तो भैया जो बताना था अच्छा। बता दिया, बाकी हाँ, जी भैया आप लोग से जी भैया। जी, धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी, और अभी अन्य साथियों से भी हम निवेदन करेंगे कि आज की इस चर्चा में भाग लें और अपनी अपनी बात रखें। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था कि अपने युग की असाधारण महाक्रांति, ये असाधारण ही है। और लेख में गुरुदेव बताते हैं कि समय समय पर क्रांतियां हुई, अनीति को बदलकर नीति की राह पर चलाया गया है। और ये मानवता का एक तरीके से क्रमिक विकास है। अनेक युगों में अनेक तरीके से जो भी ये दुर्भाव की और जो आसुरी वृत्तियों की जब जब ये बढ़ोतरी हुई है, तब तब कोई दिव्य आत्मा ने आकर के एक क्रांति को जन्म दिया है और जनमानस को उस सुपथ पर चलने के लिए प्रशिक्षण भी दिया है और तैयार भी कर दिया है और साथ चलने का संरक्षण भी दिया है। और ऐसा ही समय अब है कि गुरुदेव हमें नए युग की तरफ ले चलने के लिए हमारे व्यक्तित्व को, हमारे मनों को बदलने लग रहे हैं। यह समय भी बड़ा जो है बहुत ही विशेष समय है। तो ऐसा ही इस लेख में हमने पढ़ा। तो अन्य साधक अगर अपनी कोई बात रखना चाहेंगे तो अपना हैंड रेज करेंगे। इसमें एक विशेष बात भैया मुझे ये लगी कि जो दिव्य आत्माएं तो अपना प्रयास करती हैं, पर तब भी वे भविष्य के बारे में सुनिश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं करती, क्योंकि वो कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप है। उनका प्रयास यही रहता है कि जन साधारण का पुरुषार्थ जगाया जाए, उसे प्रेरणा दी जाए और सतपथ पर साथ लेकर चला जाए, ना कि मनुष्य अपना पुरुषार्थ खुद करे और उसी का वो अपना भाग्य अपने कर्मों से बनाए। तो इसी तरीके से जो सामाजिक कर्म होते हैं, जो उनकी अ, एक साथ मिलकर जब कोई जैसा समाज जिस दिशा में चलता है, उसी आधार पर ही जो है ईश्वरीय शक्तियों की कृपा भी मिलती है और सुपथ पर एक साथ चलना सहज हो जाता है, एक व्यवस्था उसकी बन जाती है। तो ऐसी व्यवस्था अब गुरुदेव बनाने लग रहे हैं इस समय में। और ये मानवता का एक अगला चरण होगा, क्योंकि पिछले सदी में भौतिकता की एक बहुत बड़े स्तर पर भौतिकता ने जो है अपना विस्तार किया है और मनुष्य को कई प्रकार के लाभ इससे हुए। अनेक प्रकार की सुविधाएं आज हमारे पास। एक समय पे जब स्वामी विवेकानंद जी ये अमेरिका में गए और ये अध्यात्म का ज्ञान वो वहाँ पर देने लगे, तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आप जो ये अध्यात्म का ज्ञान हमारे यहाँ पर दे रहे हैं, आप अपने यहाँ क्यों नहीं देते भारत देश में? तो उन्होंने कहा कि मेरा जो देश है, मेरा देश अभी रोजी-रोटी के लिए ही संघर्षरत है। तो मेरा जो देश है अभी इस चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ सकता, जितनी अच्छे तरीके से इसकी आपको आवश्यकता है। क्योंकि आपके यहाँ रोजी-रोटी की तो ये व्यवस्था बन चुकी है, लेकिन आप लोग अपनी मानसिक परेशानियों से पीड़ित हैं। तो इस वजह से ही आपको अध्यात्म की ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए मैं आपको ये अध्यात्म प्रदान करना चाहता हूँ। और आज भी वो समय है कि आज के समय में देखा जाए तो भोजन की और कपड़ों के सभी के पास व्यवस्था है। रोटी, कपड़ा और मकान जो मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, उनकी लगभग सभी के पास व्यवस्थाएँ हैं। किसी के पास निचले स्तर की हैं, तो किसी के पास उच्च स्तर की हैं। तो ऐसे समय में आज के मनुष्य को अध्यात्म की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये नए युग का जो निमंत्रण है, ये इसी के लिए गुरुदेव ने किया कि अब वो समय आ पहुँचा है, जहाँ मनुष्य को जो है इसकी आवश्यकता है और उसको वो उसी रूप में धारण कर सकता है जिसकी अपेक्षा ऋषियों ने की है मानवता से, कि वो हर एक व्यक्ति अच्छे मार्ग पे चले। आज ये जो परिवर्तन का युग है, ये इस पुस्तक में जो हमने पीछे भी इसके कई लेख हो चुके हैं, तो हमने पढ़ा है कि ये बढ़ते हुए जो युद्ध हैं और ये जो महामारियाँ हैं, जो बढ़ती हुई बीमारियाँ हैं, जो ये संकट आते हुए दिखाई देते हैं, ये पिछले किए गए कर्मों के परिणाम है हमारे।
तो हमें इन परिणामों से लगता है कि भूतकाल में जो हमने भौतिक प्रकृति का दुरुपयोग जो किया है हमने, उसका ये परिणाम आज मानवता को भुगतना पड़ा। युद्ध में देखिए आप, युद्ध देखने में तो टीवी में देखने में तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई युद्ध हो रहा है दो देशों का, लेकिन जो प्रैक्टिकल रूप में जो जो सैनिक उसमें लगे रहते हैं युद्ध में, उनके परिवारों को कितना बड़ा त्याग और बलिदान फेस करना पड़ता है, किस तरीके के उनको जो समय अपना गुजारना पड़ता है युद्ध में, वो बहुत बहुत ही ज्यादा कष्टदायक रहता है उनको। तो आज के समय में हम देखते हैं कि लगता तो है कि हम लोग मनुष्य बहुत समझदार हो गया है और इस तरीके की व्यवस्थाएं हमने बना ली है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो बना हुआ है वो इसलिए बना है कि पूरे दुनिया का जो कहीं पे कोई घटना घटेगी, कोई युद्ध हो गए तो उसके बारे में समीक्षा यहाँ की जाएगी, उन पर जो है। लेकिन देखिए युद्ध हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है चारों तरफ से। तो ये एक तरीके से जो मानवता ने जो प्रगति की थी उसकी असफलता को ये दर्शाता है कि मानवता अभी अपने अंदर इतना अनुशासन नहीं ला सकी कि जो है वो सुख शांति का जीवन हम लोग जी सके। तो इसी को सिखाने के लिए गुरुदेव ने ये क्रांति जो दी है, उज्जवल भविष्य की क्रांति, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। तो इसके 18 सूत्रों में गुरुदेव ने सारा का सारा उसके जो मुख्य सूत्र लिख दिए हैं, जो युग निर्माण सूत्र संकल्प कहा गया है, उसमें सारे सूत्र लिख दिए कि किस तरीके से जो है एक आदर्श मानव जब चलेगा तो उससे एक आदर्श समाज बने। और उसकी पूरी रूपरेखा गुरुदेव ने तो व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण और परिवार निर्माण से समाज निर्माण, पूरी की पूरी योजना को उन्होंने लिख करके रखी। तो उसी योजना पर हम सभी चलने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो आजकल एक बहुत ही अच्छा रहा। इसमें और भी अन्य जो हमारे साधक जन हैं चर्चा में भागीदारी करेंगे, हैंड रेज़ करेंगे तो अच्छा होगा। तो अभी हम आदरणीय अमन भैया जी को आमंत्रित करते हैं कि इस विषय पर आज का हम लोग सभी का मार्गदर्शन करें। जी भैया। भैया बहुत बहुत आभार आपका और आदरणीय मनोज जी भाई साहब का। भैया बहुत दिन बाद सक्रिय रूप से हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं। काफी लंबे समय तक जो है ये थोड़ा सा अस्वस्थ रहे, तो हम लोग अस्वस्थ नहीं कह सकते। साधक का जीवन है तो शोधन और परिष्कार की प्रक्रिया चलती रहती है, वो किसी भी माध्यम से चले, चाहे वो जो तपश्चर्या के माध्यम से चले, चाहे कोई आदि व्याधि के माध्यम से चले, तो होता रहता है। तो बहुत आभार है मनोज जी भैया को, तो जो इन्होंने जो इसमें ये बात रखी है इसका वाचन किया है। जी भैया मेरी आवाज आ रही है? जी भैया बिल्कुल आ रही है और आपकी प्रेरणा मुझे जो मिलती रही और ताकत भी मिलता रहा भैया। बीमार होते हुए भी आपने जो प्रेरणा दी लगा कि पूरी मैंने रिचार्ज हो गया बॉडी मेरा। जी भैया धन्यवाद हम भैया। सबको बिल्कुल प्रेरणा देने वाले हैं भैया, है ना। हम लोग तो एक दूसरे के अनुभव से आगे बढ़ते हैं सब। तो देखिए इसमें प्रचंड प्रवाह के उत्पन्न होने का समय बताया है और ये कहा है कि समस्त परिवर्तनों की संयुक्त शक्ति, जितने भी पीछे परिवर्तन हुए हैं उस उसकी संयुक्त शक्ति का एकात्म समीकरण कहा जा सकता है। वो सारे के सारे परिवर्तन एक साथ, अब जो है जितने एक साथ उन परिवर्तनों में जो शक्ति लगी थी, परिवर्तन हुए थे उस समय युग के, अब वो सारी की सारी शक्ति एक ही साथ लगेगी, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा शक्ति का विस्फोट है और एक कितनी बड़ी महाक्रांति होगी। अब लेकिन इसमें भी कहा है कि इसके संबंध में सही विवरण तो उपलब्ध नहीं है ना। गुरुदेव भी इसमें जो है, क्योंकि देखिए बात बिल्कुल ठीक कही है कि ये जो बात इसमें गुरुदेव जो हम लोग कहते हैं ना कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है ना। भविष्य का एकदम सुनिश्चित निर्धारण तो नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, जब बना भी सकता बिगाड़ भी सकता है। अब जब उस समय बात थी, गुरुदेव ने 20 वर्ष ये कहे थे कि संक्रांति काल की वेला है और ये 20 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो ये थे उस समय के गुरुदेव के समय के जो है ये 80 के बाद के 20 वर्ष जो थे, इनको बहुत महत्वपूर्ण गुरुदेव ने बताया था। 2000 के बाद में बहुत एक ये कहा था कि 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य का अवतरण हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो उस संक्रांति काल में रहे और कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिले। इसका मतलब
ये बात बिल्कुल तथ्यतः सही है कि सारा कुछ सृष्टा के द्वारा करने के बाद में भी अंतिम कार्य जो मनुष्य का ही रह जाता लास्ट में। मनुष्य जब तक ये प्रयास नहीं करेगा तब तक बात नहीं बनेगी, जब तक उसके प्रयास ठंडे पड़े रहेंगे, जब तक उसके अंदर क्रांति की ज्वाला नहीं धधकेगी। अब जैसे हम लोग इसमें ये देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में देखते हैं, तो स्वतंत्रता संग्राम में कितने वर्षों तक, 2000 वर्षों तक इसमें नक्शक हूण कोल और ये सबका जो है यवनों का पूरा पूरा आक्रमण ही होता रहा, और कितने मुट्ठी भर लोग आते थे और मार मूर के जो है करके और वो सारा कुछ वो अपना लेते थे लोग, वैसे वैसे ही उस तरीके से। लेकिन जब क्रांति 1857 में भड़की, जो मेरठ में वहां से मंगल पांडे और इन सब से भड़की, तो फिर वो भड़कती चली गई। फिर झांसी की रानी और फिर एक से एक जो है उसमें से जो है उधर अपने मराठा साम्राज्य में शिवाजी और ये एक से एक जो है निकल के ये सब जो मराठा साम्राज्य के लोग थे, तो एक से एक निकल के सब लोग ये चलते चले आए, चलते चले आए। और फिर जो है 100 वर्षों में जो इसको ये कहा जाए कि भारत स्वतंत्र होकर रहा। इसमें दोनों ही परिस्थितियां थी, लेकिन ये कहना चाहिए कि 1857 से मनुष्य का प्रयास बहुत, इसमें स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में मनुष्य का प्रयास बहुत तीव्र हो गया था। एक से एक क्रांतिकारी, जिन्हें ये नहीं थे, जो ये कहते थे कि हम तो पैदा ही हुए हैं मरने के लिए, फांसी के फंदे पे लटकने के लिए। तो वो जब बात बनी तब जो है एकदम तीव्रता से ये बात बनती चली आई। अब इसमें ये कहा गया वर्तमान महाक्रांति का समग्र स्वरूप, पिछले परिवर्तनों में कितना समय लगता है इसके संबंध में सही विवरण तो उपलब्ध नहीं है, पर वर्तमान महाक्रांति का स्वरूप समग्र रूप से परिलक्षित होने में प्राय 100 वर्ष का समय महत्वपूर्ण है। 100 वर्ष का समय। अब ये 100 वर्ष का समय कहाँ से जोड़ा जाए, ये 100 वर्ष का समय कहाँ से जोड़ा जाए, कि 100 वर्ष कहाँ से प्रारंभ हो गए। एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब से स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ एक नए युग का आरंभ हो चुका है। ये मैंने किताब में, पुस्तक में लिखा हुआ देखा है इसको। एक नए युग का आरंभ हो चुका है और उसका सही सही जो स्वरूप है उसके 75 वर्ष बाद, इनके जन्म के 75 वर्ष बाद जो है इसका स्वरूप प्रकट होने रहेगा। और हम लोग देखते हैं 1836 में अगर 75 वर्ष मिलाते हैं तो ये कहीं जाके 2011 का आंकड़ा बैठता है। तो 2011 से हम लोग देख रहे हैं कि परिवर्तन की घटनाएं बड़ी तीव्रता से दिखाई दे रही है, बड़ी तेजी से जो है विश्व पटल पर परिवर्तन होते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात तो है। और 100 वर्ष अगर उनके जन्म से लगाए जाए, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था 2036 तक, तो 2036 तक तो व्यापक परिवर्तन होने चाहिए। ऐसा लग रहा है कि 2036 तक जो है बहुत व्यापक परिवर्तन हो गए। भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आएगा, और वो शक्ति उसकी आध्यात्मिक शक्ति हो सकती है। उसकी जो है एक जगत गुरु का जो पद है उसको शायद वापस प्राप्त हो सकता है। लोग तो आर्थिक उसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं कि आर्थिक अपने उसमें स्तर में भारतवर्ष जो है बहुत ऊपर ये दिखाई देगा विश्व पटल में, लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, और ये आध्यात्मिक शक्ति के रूप में तब तक जरूर प्रकट होके रहेगा। ऐसा ये इसको हम लोग मान सकते हैं। और फिर अगर ये कहा जाए तो अब ये संक्रांति वर्ष भी कहा जा सकता है। तो संक्रांति वर्ष में जो 10 वर्ष ये महत्वपूर्ण थे, तो उसमें भी ये कहा जा सकता है कि क्रांति पहले ही चालू हुई और दो क्रांतियां जो आपस में मिलकर और एक संक्रांति काल का ये समय बना जो 2000 के आसपास में था, और उसके बाद में परिवर्तन ये चालू हो गया। लेकिन ये बात तो पक्की है। अब देखिए इसमें एक चीज और कही गई कि शकुन कोल किरात यवन लगातार इस देश पर आक्रमण करते हैं, यहाँ का वैभव बुरी तरह लुटता रहा, बुरी तरह लुटे हम लोग। विपन्नता ने इतना पराक्रम भी शेष नहीं रहने दिया था कि आक्रांताओं को उल्टे पैर लौटाया जा सके। फिर भी महाक्रांति ने अपना स्वरूप प्रकट किया। 2 विश्व युद्धों ने अहंकारियों की कमर तोड़ के रख दी, है ना। उधर जो है जितने भी बड़े बड़े महाशक्तियां थी वही आपस में लड़ गए, और उन्हीं की कमर पहले तोड़ दी गई। जो लोग अपने इधर उधर उपनिवेश बना रहे थे, जो लोग गुलाम बना रहे थे इधर उधर, चाहे हम यूरोप कहें, चाहे उधर जर्मनी जापान और ये इधर जो है रूस और ये अमेरिका और ये इधर कहें, तो ये सारे के सारे जो है रूस जर्मनी जापान और इस तरफ जो आपके अमेरिका यूरोप और ये जब ये महायुद्ध छिड़े थे इनमें, तो उस समय जो है क्या था, यही महाशक्तियां थी। और यही महाशक्तियां जो आपस में लड़के इन्होंने अपनी शक्तियां खत्म कर ली। फिर ये उस लायक नहीं रहे कि ये जो है किसी देश पर अपने आधिपत्य को स्थापित कर पाए। सबको लौटना पड़ा, उल्टे पैर लौटना पड़ा जहां जहां भी थे, क्योंकि उनके अपने देश में इतनी समस्याएं पैदा हो गई थी कि अब आज भी यही स्थिति हो रही। हम लोग देखते हैं
जितनी बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं वो सारी की सारी जो किसी न किसी कारण जो है अहंकार, अब सब ये जब गुरुदेव ने इसमें कहा अहंकारियों ने कि कमर तोड़ दी, अब सब अपने अहंकार के चक्कर में लड़ रहे हैं, सब के सब, एक भी कोई भी जेन्युइन कॉज के लिए नहीं लड़ रहा है, सब अपनी नाक के लिए और अहंकार के लिए हम लोग देख रहे हैं। और सबकी जो है शक्ति धीरे 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 समाप्त की जा रही है, कि जितनी भी शक्ति, कि कल को कोई इतना शक्तिशाली ना रहे कि किसी दूसरे के ऊपर अपनी जो है वो धाक बैठा के और उसको जो है किसी तरीके से ये कर सके। सबकी सारी की सारी शक्तियां जो धीरे धीरे आपस में लड़ा लड़ा के समाप्त की जा रही हैं। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से बनता हुआ चला जा रहा है कि इसमें दो विश्वविद्यालय ने अहंकारी कमर तोड़ दी और दिखा दिया कि विनाश पर उतारू होने वाली कोई भी शक्ति नफे में नहीं रह सकती है ना। तो जो विनाश पे उतारू कभी कोई नफे में नहीं रहेगा, भले ही कोई देश सोचे मेरा तो धंधा चल रहा है, उससे जो है एमिनेशन बनाने में, हथियार बनाने में मेरा तो खूब बिजनेस चल रहा है, लड़ाए जाओ, लेकिन कमर तो टूटनी है, कहीं से भी देखे कमर तो जो टूटने वाली है ये। अब इसमें जो है अब ये देखा जाए कि जो एक समय था, सामाजिक क्रांति कितनी तेजी से हुई, दास दासियों की लूट खसोट और खरीद फरोख्त के पहले मनुष्य को कितनी दास प्रथा थी, गुलामों की तरह से गुलाम बेचारे खरीदे बेचे जाते थे, उस समय बाजारों में जो खरीदे बेचे जाते थे। तो उस समय सामंतों की टूटी बोलती थी, राजतंत्रों का ये था, अमीर उमराव जमींदार छत्रप बने हुए थे। तो वे न जाने किस हवा के झोंके साथ टूटी पतंग की तरह उड़ गए। कितना समय लगा हमें जमींदारी जाने में, कितना समय लगा किले ढहने में, सारे के सारे किले आज हम देखें सारे के सारे खाली हैं, कोई किले में जो है कोई राज्य करने वाला नहीं होता। एक आध कोई छोटे मोटे किले दिखाई देते हैं जहाँ पर पुरानी रियासतों के नाम पर जो है छोटे मोटे थोड़े मोड़े अभी भी जो है वो उनके राजघराने के लोग वहां पर दिखाई देते हैं। इसमें एक इधर जो है अगर ये देख लें जयपुर साइड में हम लोग चले जाएं और इधर चले जाएं, एक इधर हमारे पास में उधर हवागढ़ जगह पड़ती है, वहाँ का जो है उनका किला है राजा भान सिंह का, तो वो सब वहां पर भी कुछ लोग रहते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ज्यादातर किले सारे के सारे खाली हो गए, ज्यादातर जमींदारियां सारी चली गई, सब के सब पता नहीं कहाँ चले गए। जहाँ लगता था कि मतलब ये जमींदारी के शासन से और ये राजतंत्र के शासन से व्यक्ति कैसे आजाद होगा, कैसे मुक्त होगा, सबको उखाड़ पुखाड़ के फेंक दिया गया। कहाँ से हुआ ये प्रवाह आया, युग का प्रवाह आया उस समय। वे न जाने किस हवा के झोंके और टूटी पतंग के साथ उड़ गए। स्त्री शूद्र के रूप में 3/4 जनता किसी प्रकार अपने मालिकों के अनुग्रह पर निर्भर रहकर जीवन यापन भर के साधन बिना सम्मान के स्वीकार कर लेने पर भी काम चलाऊ मात्रा में उपलब्ध कर पाती थी। अब वह स्थिति नहीं रही। नर नारी एक समान, जाति वंश अब एक समान, ये जो है इसका निर्धारण प्राय विश्व के अधिकांश भागों में सिद्धांतता स्वीकार कर लिया गया। व्यवहार में उतरने में कुछ समय लग सकता, ये बात तो की जाती है, लेकिन विकसित देशों में भी कहा देखें, आज भी हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं उतना जो है नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान वाली बात अभी, हाँ ये हो सकता है वहां थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी असमानताएं वहां पर भी बनी हुई है। अपने देश में भी असमानताएं बनी हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे युग बदल रहा है तो हम लोग ये देख रहे हैं ये सारी जो है चीजें धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। लोग इंटरकास्ट मैरिज करते चले जा रहे हैं। वो कहीं पर भी कोई पहले कोई इंटरकास्ट मैरिज कर लेता था तो समाज में पता नहीं कहाँ कहाँ बात खबर फैल जाया करती थी। अब ये बड़ी सामान्य सी बात हो गई है। अब जो है जो लोग ये रहते हैं, अपना जो युवा वर्ग है वो लोग अपना जॉब करते हैं, जॉब के साथ में जो उन्हें सूट करता है उस हिसाब से जो अपना वो कर लेते हैं। वहां पर जो है बहुत ज्यादा इंटरकास्ट हो रही है, नहीं हमारे देखने में बहुत सारे जो है इस तरीके से हैं। तो जाति वंश तो धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा है। नर नारी भी एक समान वाली बात आती हुई चली जा रही है। अब इतना बहुत ज्यादा वो बात नहीं रही है। पिछले दिनों हम लोग इस बात पर काफी चर्चा कर चुके हैं, तो अब ये भी बात ये जो है ये तथ्यता सभी लोग स्वीकार करते जा रहे हैं। व्यवहार में उतरने में कुछ समय लगता है। अब ये इसमें अब ये जो ये एक बात और कही गई है कि दीपक जब बुझता है तो रात्रि के दीपक जब बुझता है उसकी लौ पूरी तरह उठ जाती है। रात्रि के अंतिम चरण में अंधेरा सबसे अधिक गहरा होता है, मरता क्या ना करता उक्ति वाली ये बात आती है। वैसा ही इन दिनों भी हो रहा है, गुरुदेव कह रहे वैसा ही इन दिनों भी हो रहा है।
नीति और अनीति के बीच घमासान युद्ध चल रहा है, घमासान युद्ध चल रहा है। और कोहराम और धकापेल का ऐसा माहौल है जिसमें सूझ नहीं पड़ता कि आखिर हो क्या रहा है। हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि नीति जीतेगी या नीति जीतेगी। जिस तरीके से ये चल रही हैं चीजें, तो इससे समझ में नहीं आता कि जीतेगा कौन, कौन जीत रहा है। गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि पहलवान जब लड़ रहे होते हैं तो उस समय किसी का पता नहीं लगता कि कौन जीत रहा है, लेकिन जो विशेष जो दृष्टि रखते हैं, जो दाव पेचों को जानते हैं, जो सारी चीजों को जानते हैं, वो लोग जो है वो लोग वो लोग समझ जाते हैं कि इसमें लास्ट में कौन जीतेगा, किसके दाव जो है बढ़िया चल रहे हैं, किसका ये बढ़िया चल रहा है। तो वो जो है इस बात को समझ जाते हैं। तो अब जिनकी थोड़ी भी सूक्ष्म दृष्टि है वो लोग बिल्कुल ये समझ पा रहे हैं कि उज्जवल भविष्य आने वाला है ना। जिनकी थोड़ी भी सूक्ष्म दृष्टि है, पैनी दृष्टि से देख रहे हैं, वो लोग समझ पा रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव ने बहुत सारे कथनों में इस बात को कहा भी है। बहुत सारे हमारे जो पुराने ये सब महापुरुष रहे उन्होंने ये बात कही भी है। सूरदास की बात को ही हम जब ये लेते बार बार इस बात को दोहराते हैं, रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, 1,900 से ऊपर ऐसो योग पड़े, सहस्त्र बरसों सतयुग बीते धर्म की बेल बढ़े, रे मन धीरज क्यों ना धरे। तो मन धीरज क्यों नहीं धर रहा? गुरुदेव बार बार ये कहते हैं निराश होने की बात नहीं है, हमें आशा की किरण को जगा के रखना पड़ेगा। क्योंकि निराशा है अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। व्यक्ति निराश हो जाए तो उसको जो है फिर किसी तरीके से भी जो है उज्जवल भविष्य की संभावना उसको दिखाई नहीं देती। तो इसलिए जो है 1,900 से ऊपर, मतलब 1,900 मतलब 1900 के बाद ऐसा योग पड़े, एक ऐसा योग आएगा जिसमें 1000 वर्ष तक, सहस्त्र वर्षों सतयुग विजय, 1000 वर्ष तक सतयुगी वातावरण आएगा। और धर्म की बेल जो है वहां पल्लवित पुष्पित होगी, धर्म का वातावरण होगा। तो ये प्रज्ञा युग की घोषणा है, इसमें सबने की है। और फिर जीन डिक्सन, हरार और जितने भी ये लोग हुए जिनका हम पीछे पढ़ते चले आए, तो है अब इसमें जो है गुरुदेव ने फिर वही बात की है। ये बात तो पक्की है कि उज्जवल भविष्य तो आना ही है, लेकिन सुनिश्चित निर्धारण इसलिए नहीं हो पा रहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता। उसे अपने स्तर पर तो खुद ही प्रयत्न करना पड़ेगा। बार बार गुरुदेव हमें यही नारा देते गए कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो परिस्थितियां बदल रही हैं, परिवेश बदल रहा है, सूक्ष्म वातावरण भी बदल रहा है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जिस दिन हम बदल जाएंगे, हम विश्वास माने कि युग हमारे लिए बदल जाएगा। भले ही कितनी कठिन परिस्थितियां हो, लेकिन सूक्ष्म से हम लोग जुड़े हुए हैं और सूक्ष्म में बड़े तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। वहां पर उज्जवल भविष्य का अवतरण हो भी चुका है। तो हम लोगों के लिए युग बदला हुआ मालूम पड़ेगा बिल्कुल। यह महाक्रांति की वेला है, युग परिवर्तन की भी वेला है। अशुभ की दिशा से शुभ की ओर प्रयाण चल रहा है, प्रवाह बह रहा है। तूफान की दिशा और गति को देखते अनुमान लगाया जा सकता है कि वस्तुओं को किस दिशा में धकेला और बढ़ाया जा रहा है। हम लोग जो तूफान आ रहे हैं, जितने युद्ध छिड़े हुए हैं, इतना सब कुछ, ये अनाचार, ये पापाचार और ये सारा कुछ हो रहा है, इतने ये तेजी से हो रहा है। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि वस्तुओं को किस दिशा में धकेला और बढ़ाया जा रहा है। महाक्रांति सदा सृजन और संतुलन के निमित्त ही उभरती है ना। ये जो महाक्रांति है, भले ही इसमें विध्वंसक परिस्थितियां लग रही हैं, लेकिन उभरी है तो केवल सृजन और संतुलन के निमित्त उभरी। भले ही इसमें थोड़ा सा विभीषिकाएं हम लोग को दिखाई दें, लेकिन हम लोग को आश्वस्त रहना चाहिए। पतन और पराभव की विडंबनाएं तो कुसंस्कारी वातावरण आए दिन रचता रहता है, लेकिन महाक्रांति जब होती है तो संतुलन और उसके लिए सृजन के लिए ही होती है, जो हमने उसमें भी पढ़ा था। महाकाल के युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में भी हम लोगों ने पढ़ा था इस बात का ये था। इसलिए ईश्वर इच्छा भगवान का अवतार उसको कहा जा सकता है। जो ये हो रहा है, महाक्रांति उभर रही है, जो ऊर्ध्व उत्कर्ष अभ्युदय हो रहा है, इसको हम लोग भगवान का अवतार भी कह सकते हैं। इस उभार को देखते हुए विश्वास किया जा सकता है कि भविष्य उज्ज्वल है। हम शांति और प्रगति के लक्ष्य की दिशा में बढ़ रहे हैं और उसे प्राप्त करके भी रहेंगे। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम लोग निश्चित है कि, लेकिन ये विश्वास वही व्यक्ति कर पाएगा जो आध्यात्मिक होगा, जो किसी न किसी आध्यात्मिक धारा से जुड़ा हुआ है और या गुरुदेव के क्रांतिकारी विचारों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि क्रांति धर्मी साहित्य, नए युग का आगमन, ये मुझे लगता है कि जो है गुरुदेव ने बड़े स्पष्ट रूप से लिखा और सामान्य व्यक्ति बड़े स्पष्ट रूप से इसको समझ सकता है।
बाकी जगह बात कही गई होगी, लेकिन अलंकारिक रूप में कही गई, यहाँ पर बड़े स्पष्ट रूप से बात कही गई। तो भविष्य उज्ज्वल है, हम लोग आशान्वित रहें और दूसरों को भी आशान्वित करते रहे। यही हमारा सबसे बड़ा दायित्व इस समय में है कि किसी का हौसला ना गिरने दें, किसी का जो है ये ना गिरने दें, और आगे बढ़ने की सतत प्रेरणा देते रहें, क्योंकि भविष्य उज्ज्वल है। जी, बहुत बहुत आभार। मेरा निवेदन है और भी भाई बहन जो अपनी बात को इसमें हार को बहुत समझाया। और ये तो है भैया कि इस समय पर जो परिस्थितियां चल रही हैं, उससे उनको देखने से लगता तो है कि कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। भले ही ठीक है हमारे अंदर इतना दूरदृष्टि नहीं है, लेकिन ये तो साफ साफ दिखता है कि या तो अच्छा होगा या कुछ ना कुछ बुरा होगा। क्योंकि देखिए अब किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध की विभीषिकाएं चल रही है अभी, रूस और यूक्रेन का मुद्दा सुलझा नहीं है, 3 सालों से लगभग वो युद्ध चल रहा है। अभी ये ईरान और अमेरिका का युद्ध और चला गया, और इसने पूरे दुनिया भर में महंगाई को बढ़ा दिया। और एक घटना ये हुई कि अमेरिका के साथ जो नाटो उन्होंने अपना एक बनाया हुआ था कि हम लोग जो भाई भाई की तरीके से रहेंगे, अगर कोई हमला करेगा तो अब उन्होंने भी अनीति का साथ देने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा भैया ये हमारा युद्ध नहीं है, आप अपनी अहंकार पूर्ति के लिए युद्ध कर रहे हैं तो आप करो, हम आपके साथ नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि दुनिया दो भागों में, ये धर्म और अधर्म की तरीके से दो भागों में बढ़ती हुई चली जा रही है। और इसमें भैया एक ये भी बात है कि आ गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मानव इस धरती का सबसे समझदार प्राणी है, और जब जब उसे जिस चीज की आवश्यकता अनुभव हुई है, उसने उसके आविष्कार में जो है पूरा अपना अपने पूरा प्रयास किया उसका समाधान निकालने के लिए। तो इस समय पर दिखाई देता है कि शांति की आवश्यकता सबसे ज्यादा थी। तो मनुष्य हो सकता है कि इसका भी कोई ना कोई समाधान अवश्य ही निकाल लेगा कि किस तरीके से विश्व शांति को स्थापित किया जाए, उसके लिए क्या प्रयास किए जाएँ। तो मार्गदर्शन तो हमारी सभ्यता के पास भी है, भारतीय संस्कृति के पास भी है, और हम देखते हैं दुनिया में और संस्कृतियाँ भी बहुत ज़्यादा रूप से आध्यात्मिक रूप से डेवलप है। जापानी जो लोग हैं, वो इतने ज़्यादा अनुशासित होते हैं, बचपन से उन्हें इतना ज़्यादा अनुशासन का अभ्यास कराया जाता है कि उनका भी अध्यात्म बहुत उच्च स्तर का है। और भी देश हैं, चीन में भी अपना बौद्ध धर्म की मान्यता है, वो उस तरीके से अध्यात्म को लेते हैं। ये हम मान सकते हैं कि इसके ज़्यादा प्रयोग हमारे यहीं पे भारतीय संस्कृति में किए गए हैं, ये तो खैर स्थिति है। तो लेकिन इसमें अब अ, ज्ञान को साझा करने का तो कोई है, अब सीमाएँ नहीं है। किसी भी प्रकार का ज्ञान कहीं भी साझा किया जा सकता है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। बात ये है कि कोई भी ज्ञान ये प्रमाणित होने की आवश्यकता है इसमें। तो अब ये भी धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और एक और भैया मैंने अभी मैं देख रहा था आजकल जैसे चलता रहता है, उसमें ये भी था कि अब आने वाले समय में कुछ ऐसे भविष्यवक्ता भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जो दूसरी दुनिया के जो जिनको एलियंस कहा जाता है, वो भी अब मानवता को संरक्षण देने के लिए, और क्योंकि अभी मानव इतना ज़्यादा उद्धत हो चुका है, जो महाशक्तियाँ आपस में टकराने से एक ऐसी संभावनाएँ बन सकती है कि वो जो है पूरी की पूरी पृथ्वी का वातावरण ही बिगड़ जाए, खत्म हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि वो उसको ऐसा होने नहीं देंगे। हम तो गुरुदेव के साहित्य के अनुसार ये जानते समझते आए हैं कि सूक्ष्म सत्ताएँ इसमें अपना हस्तक्षेप करेंगी और उसको उस स्थिति तक नहीं जाने देंगी कि मानव जो है आत्मघाती स्तर का कोई बड़ा प्रयोग कर सके। हाँ, तो लेकिन इसमें कुछ भविष्यवाणियाँ ऐसी भी सुनने में आ रही है, गुरुदेव की तो नहीं है, कुछ लोग यूट्यूब पे अपने उससे बनाते हैं, लेकिन कहीं से कहीं न कहीं से वो भी प्रमाण देते हैं। कहते हैं कि दूसरी दुनिया के जो एलियंस हैं, वो परमाणु बमों को चलने नहीं देंगे, उसको निष्क्रिय कर देंगे। तो इस तरीके से भी सुनने को इसमें आ रहा है। तो और भी साधक जन अपनी बात रखने के लिए अब चर्चा में आ गए हैं, तो कुंदन भैया का हम इसमें स्वागत करते हैं। जी कुंदन भैया, आप अपने विचार रखें। जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। प्रणाम। भैया जो भी कुछ महाक्रांति हुई है, तो महाक्रांति के उपरांत जो चीजें आई उसका अगेन यूज पे डिपेंड किया कि उसको लोग यूज किए या मिस यूज किए। जैसे हम देखते हैं कि शताब्दी पहले जो भी चीजें आई पश्चिम वेस्टर्न से उभरा, चाहे वो प्रजातंत्र की बात हो या फिर साइंस टेक्नोलॉजी का, उन्होंने मतलब शुरुआत उस ढंग से किया। तो एक क्रांति, एक परिवर्तन आया, बट उसका उन्होंने मिसयूज किया। चाहे मतलब
दूसरे देश को अपने अंदर वो करने का, उनके संसाधन चीज़ों को अपने लिए इस्तेमाल करना, तो एक अगेन उसका मिसयूज दिखा कि उन्होंने मतलब हासिल तो किया वो चीज़ें, बट उसको कहीं ना कहीं मतलब सभी के उन्नति के लिए भी लगाया जा सकता था, बट कहीं ना कहीं एक खास स्वार्थकर्ता की वो चीज़ें दिखाई दी। तो क्या हमारे जो आने वाली संभावना, जो आने वाली महाक्रांति की चर्चा हो रही है, युग परिवर्तन, तो ऐसा तो लगता है ये जो क्रांति है इसका पॉजिटिव ही, मतलब इसमें हमारा कोई स्वार्थपरता नहीं दिखता है, बट ऐसी संभावना है कि जब चीजें मतलब उस ढंग से हो तो उसका कहीं ना कहीं एक स्थानीय हो रहता है कि वो अपना उस पे एक काइंड ऑफ ऑनरशिप बोल सकते हैं कि ये मेरे थ्रू है, हमने मतलब कोशिश किया है, इसके लिए एफर्ट डाला है, तो वो कहीं ना कहीं रहता है। अभी जैसे साइंस को लेकर के है, मतलब हर कंट्री का रहता है कि मेरा है, इस पे अधिकार उस ढंग से वो अपना जताते हैं। तो आने वाली जो युग परिवर्तन है उसका क्या स्वरूप होगा, इस परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे देखते हैं? जी भैया। पे और अन्य साधक भी अपने विचार रखेंगे इस पे। और भैया ये देखिए, ज्ञान जो है, ज्ञान ऐसी चीज है कि उस पे किसी का आधिपत्य नहीं हो सकता। हाँ, चेतना के परिष्कार का जो ज्ञान विज्ञान है, जब वो जन सामान्य के उपयोग में आ जाएगा, और वो जिस तरीके से आज शिक्षा है, इस तरीके से ये विद्यार्थी जीवन से ही उसको अभ्यास में जब लाया जाएगा, तो भैया ये सभी के लिए केवल और केवल जो है लाभकारी होगा, उससे किसी तरीके का नुकसान नहीं होने पाएगा। ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बनेंगी। जी भैया। इसका कहीं फायदा उठाते हुए आप देखते कि जो ईसाइयत कुछ दिनों में जिस तेजी से बढ़ा है, उसका रीजन वो है कि वो अपना वो प्रगतिशीलता जो उसको दिखा करके उसके पीछे, उसके आड़ में उस चीजों को भी उस ढंग से किया है कि इसके पीछे हमारा जो उनका जो संप्रदाय या जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं श्रेष्ठ है और ज्यादा है, ये कहीं ना कहीं अंडर मतलब लाइन छिपा हुआ चीज है, मतलब मैं वो कहना चाह रहा हूँ। जी भैया। ये मन भैया, आप कुछ कहना चाह रहे? जी जी भैया, मैं इसमें आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है कि प्रगति ये पहले भी हुई है ना, एक युग पहले भी आया, और जिसमें भौतिकवाद की चरम प्रगति के कारण है, चाहे औद्योगिकरण कहें, चाहे और इसमें और टेक्नोलॉजी का विकास होने से जो प्रगति हुई, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो हमारे लिए घातक बनी हुई। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आगे जो इसका एक चैप्टर है भैया, उसमें आपके प्रश्न का समाधान है, चौथी शक्ति का अभिनव उद्भव। इस चैप्टर में जो बताया गया है, इस चैप्टर में कि प्रतिभा ठीक है, अभी एक नए युग के साथ में नई प्रतिभाओं का जन्म हुआ, और नई प्रतिभाओं के कारण नए नए आविष्कार हमें देखने को मिले, विज्ञान के हो, चाहे कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, चाहे तकनीक के क्षेत्र में हो, कहीं पर भी है। और लेकिन वहां ये नहीं था कि वहां उनके प्रयोग पर कोई अंकुश नहीं था, कोई उसका मनमाना जैसा भी प्रयोग चाहे, चाहे सदुपयोग करना चाहे, दुरुपयोग करना चाहे, वो कर सकता था, क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था। लेकिन अब आगे आने वाली जो जी शक्ति है अगले समय में, वो शक्ति होगी प्रखर प्रतिभा की। आगे आने वाला युग जो है, वहां एक नई शक्ति का उदय होगा जिसको प्रखर प्रतिभा बोला जाएगा, जहां पर प्रतिभा तो उभरेगी लेकिन प्रखर प्रतिभा होगी। प्रखर प्रतिभा का मतलब हो गया आदर्शवादी प्रतिभा, जहां पर श्रद्धा, निष्ठा और प्रज्ञा के, जिसको ये कहना चाहिए, प्रज्ञा के, श्रद्धा, अ, निष्ठा और प्रज्ञा के अंकुश में, या फिर उसके जो है ये कहना चाहिए कि उसके नियंत्रण में ही प्रतिभा का विकास होगा, है ना। तो कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी काम करेगा तो फिर वो भलाई के लिए ही करेगा, आदर्शवादिता के लिए ही करेगा, अपनी प्रतिभा को उसी के लिए इस्तेमाल करेगा। वो अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर एक आध्यात्मिक शक्ति का, एक प्रखरता का, उसको हम लोग कहते हैं ना, प्रखर प्रज्ञा, सहज श्रद्धा,
तो प्रखरता का वहां पर जो है एक अंकुश हमेशा लगा रहेगा, वो एक नियामक सत्ता हमेशा उसके ऊपर रहेगी। इसीलिए आगे आने वाली परिस्थितियों को उज्ज्वल कहा जा सकता है। युग तो यही रहेगा और वहां पर टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन वो जिस अनुशासन में बढ़ेगी वो उस प्रखर प्रतिभा के अनुशासन में बढ़ेगी भैया, श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा के अनुशासन में बढ़ेगी जी। तो कल का चैप्टर बिल्कुल इसी परिप्रेक्ष्य में भैया, तो कल हमें पूरा इसका विस्तार में इसका ये मिलेगा। जी पुरुषोत्तम जी, भाई साहब आप प्लीज अपने विचार रखिए भैया। जी भैया प्रणाम। जी प्रणाम। जिस तरह से का ये टॉपिक है कि जो महाक्रांति है ये प्रक्रिया होती है और लंबी प्रक्रिया होती है किसी भी क्रांति में, और युग बदलने में तो निरंतर और सतत लंबा प्रोसेस होता है। आवाज साफ आ रही भैया? जी भैया आवाज साफ है भैया। जी। तो मैं कह रहा था कि जिस तरह से ये लेखनी से, गुरु जी की लेखनी से जब ये लिखा गया साहित्य, तो उस समय से लेकर के अभी अगर हम काउंटिंग करते तो लगभग 40 साल, 85 से 90 के बीच में अगर ये लिखा गया तो 40 साल के लगभग बीत चुके। और हमारे सामने ही जो 60 से 70 के दशक के जो बीच की जिनका जन्म हुआ है, उनके सामने तो बहुत परिवर्तन हुआ है। यानी एक जमाना था कि जब कंडे में अग्नि चूल्हे में संभाल के रखी जाती थी कि वो अग्नि बुझे नहीं। वहां से लगा करके माचिस के निर्माण से लगा करके सुपरसोनिक तक जितना बदलाव हम लोगों ने देखा है, तो कहीं कभी किसी जमाने में स्वच्छता के मामले में बहुत हम पिछड़ा था, पूरा देश पिछड़ा हुआ था, तो वो एक पूरा सफाई अभियान चला। और स्वच्छता के बारे में आज जैसे हम लोग देखते हैं तो कहीं कोई हम किसी के ड्रेस से या किसी के परिवार के को देख करके ये जज नहीं कर सकते कि ये किस कैटेगरी के लोग हैं। तो बदलाव बहुत तेजी से हुआ, ये तो देखे। और वो सब हमारे सामने जो इस तरह का दिखा है, अब ये है कि हमारी सोच में अगर हम उस काउंटिंग के हिसाब से देखते हैं 40 साल पहले के हिसाब से, तो हमारे लिए तो बदलाव युग बदल गया है एक तरह से, क्योंकि हम लोग जिनसे गुरु से जुड़े हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा कुछ अब बचा नहीं। अब बचा क्या है, केवल जनरेशन गैप जो है, आने वाली जो पीढ़ी आ रही है बहुत तेज, जैसे अभी कौन भैया बताया था कि प्रखर प्रज्ञा और प्रखर बुद्धि वाली जो जनरेशन आ रही है, तो उसके और हमारे बीच में जो जनरेशन गैप है, इस गैप को हम कैसे पाट पाए, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो परिस्थितियां जो बन रही है अभी, परिवार टूट रहे हैं, समाज में बिखराव आ रहा है, क्योंकि जो कड़ियां है वो कहीं हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, और संबंध खत्म होते जा रहे हैं। आज के जमाने में काका चाचा बुआ मामा मौसी, ये लगभग रिश्ते खत्म हो गए, कहीं बचे नहीं। मैं हमारे मोहल्ले के आसपास देखता हूँ तो सबके यहाँ से लगा करके एक एक संतान अगर किसी के परिवार में है तो बाकी रिश्ते खत्म, कहीं बचता नहीं। तो ये सारी जो कुछ समस्याएं हमारे सामने जो है, वो कहीं ये जनरेशन गैप वाली जो बात है, ये मेरे को लगता है कि इसको में भी हमको चिंतन करना चाहिए कि जनरेशन गैप नहीं हो। क्योंकि आजकल जो कहते हैं ना कि आने वाली पीढ़ी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। पहले तो हम एक व्यक्ति होता था, 10 लोग परिवार में होते थे, तो एक दादाजी डायरेक्शन देते थे तो पूरा परिवार मानता था। मेरे को अच्छी तरह से याद है कि हमारे घर जब दादाजी आते तो पिन ड्रॉप साइलेंट, जब तक दादाजी भोजन करके बाहर नहीं जाते तब तक कोई बात नहीं करता था। वो जमाना जब चला गया डायरेक्शन वाला, तो फिर बाद में डिस्कस वाला आने लगा कि थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने लगे कि भाई शादी होना है, परिवार में कोई बड़ा काम होना है तो क्या करना है क्या नहीं करना। हल्की हल्की डिस्कस बहस होने बातचीत होने लगी। फिर डिबेट होने लगी बाद में, 10 साल 15 साल बाद तो डिबेट बहस करने लगे, परिवार में बहस करने लगे। बोले आप कैसे खरीद लाए, हमारे को ये नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए, तो ये डिस्कस हो गई। लेकिन अब जो जमाना आ रहा तो सीधा डिनाय कर रहा है व्यक्ति। छोटा सा बालक है, उसको कहते हो कि प्रणाम करिए, तो हम क्यों प्रणाम करें, आप ही कर लीजिए। तो ये जो परिस्थितियां बदल रही है जनरेशन गैप की, इसको हमको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। और गुरु जी के और जिस 40-50 साल के से जो हम लोग जुड़े हैं उनके लिए तो बदलाव हो गया, लेकिन ये जनरेशन गैप को हम कैसे ठीक कर पाए, इसका भी हमको चिंतन करना पड़ेगा। धन्यवाद भैया। जी भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ये जो आपने बात कही कि समय तो वाकई बहुत तेजी से बदला है, क्योंकि जब हम ही स्कूल में पढ़ते थे तो हमने साइकिलों से हम लोग जाते थे, और आज के बच्चे साइकिलें कहाँ चलाते हैं। साइकिलों का जो चलाने का प्रचलन था, जो हम लोग बहुत लंबी लंबी दूरी तक साइकिल चलाया करते थे, हाँ। और उस समय शायद अब से 10 साल या
तो 15 साल पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हम लोगों के पास अपनी पर्सनल गाड़ियां होंगी। तो ये समय तो बदल रहा है, आधुनिकीकरण बदल रहा है। और एक समय ऐसा था भैया जब विद्या इतनी ज्यादा सहजता से प्राप्त नहीं होती, स्कूल बहुत दूर दूर हुआ करते थे। हाँ, तो जब मानव ने इस चीज की आवश्यकता को समझा कि भाई सभी को पढ़ाओ लिखाओ, सभी को समझदार बनाओ, तो स्कूलों की व्यवस्था बनती हुई चली गई। अब आने वाले समय में भी जब मनुष्य इस चीज को अनुभव करेगा कि हम लोगों को शिक्षा के साथ साथ विद्यावान होना भी, संस्कारवान होना भी, जैसे आपने कहा कि आने वाली पीढ़ी में ये जो संस्कारों की जो कमी दिखाई दे रही है, जब ये आवश्यकता अनुभव होगी समाज को, तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं बनती हुई चली जाएंगी। तो इस तरीके से जी। और भी भैया अपनी बात रखना चाहते हैं तो जी मनोज भैया आप कुछ कहना चाहते हैं जी जी भैया, मैं पुरुषोत्तम भैया जो बताए थे उसी के कल मैं पढ़ रहा था विवेकानंद का बुक, तो उसमें विवेकानंद ने ये बताया, बुक में बताया है उन्होंने कि जो परिवार में जिस तरह से जो अभी आ रही है, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि जो प्रेम का जो चक्का जो है, उन्होंने चक्का का उदाहरण दिया है गाड़ी का, कि उसमें प्रेम का ग्रीस लगाना पड़ेगा तो आवाज नहीं होगी। और आज यह हो रहा है कि प्रेम का ग्रीस लग नहीं रहा है परिवार में, ना बेटा या बाप या सब में अपने अहम में जी रहे हैं। तो उन्होंने एकदम स्पष्ट किया है कि जब प्रेम का ग्रीस लगेगा तो आवाज चक्की में नहीं होगी, अगर प्रेम का ग्रीस नहीं लगेगा तो आवाज निश्चित ही है चक्की में होगी। वो बेटा के साथ हो, पिता के साथ हो, सभी के साथ हो, बिल्कुल आवाज आएगी, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। तो उन्होंने प्रेम का ही बोला है कि प्रेम का ग्रीस लगाना होगा, तभी हमें जो है वो एकदम परिवार में एकदम बेटा भी पिता को प्रेम करेगा, पिता भी बेटा को प्रेम करेगा, माँ भी बेटे को प्रेम करेगी और एक सामंजस्य बनेगा। जी भैया, ये बोलना। जी भैया, गुरुदेव ने तो हमारे खुद ही कहा है कि वो स्वयं प्रेम अवतार ही रहे, एक तरीके से देखा जाए तो। उन्होंने कहा है कि कोई मुझसे जी बड़ा स्थिति कहे तो मान लेना, लेकिन प्रेम ही कोई मुझसे ज्यादा नहीं होता। बस प्रेम जी के जी सागर रहे हैं और जी प्रेम के आधार पर ये सारी दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान संभव जी भैया, अमन भैया कहते भी हैं कि ये गुरुदेव कहते थे मैंने प्रेम ही बेचा है, प्रेम ही खरीदा है, प्रेम ही मैंने लुटाया है। तो गुरुदेव का भी यही एक था कि प्रेम के उन्होंने बहुत, और उसी से इन्होंने हम लोग को परिवार बनाया। और उस परिवार में देखिए भी आज हम लोग इतने प्रेम का ही वशीभूत हो के आज हम लोग यज्ञ करते हैं सुबह, इतने हम लोग संख्या में। तो परिवर्तन हो रहा है, परिवार में भी परिवर्तन हो रहा है, बच्चे भी देखते हैं वो भी खुश हो रहे हैं कि, तो ये सारे चीज जो बदलाव हो रहा है, तो हमारे परिवार में जो हम लोग अभी कर रहे हैं सहयोग से, अमन भैया का जो सहयोग हम लोग को मिल रहा है और सारी परिवर्तन दिखाई भी दे रहा है। तो इससे धीरे धीरे मैंने युग जो गुरुदेव कर रहे हैं कि बदलेगा तो बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। लेकिन वही है कि रफ्तार जो है, अभी जो आज के क्लास में ही था कि हमको इसमें भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं है। तो हमारी भूमिका मेन भूमिका है, हमें उस पर निभानी पड़ेगी। हम निभा भी रहे हैं तो उसको में बदलाव भी दिखाई दे रहा है। जी भैया, धन्यवाद। ये तो हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं जो हम लोगों के घर में गुरुदेव की कृपा से इस तरीके का वातावरण है कि हम अपने माँ बाप साथ रह रहे हैं, बच्चे आज्ञाकारी हैं, है ना, पति पत्नी आपस में लड़ते नहीं हैं। लेकिन जो लोग वो इस तरीके का अभी ज्ञान ही नहीं है कि किस तरीके से, देखिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें तो हम लोग पढ़ने लगे हैं आजकल, ज्ञान विज्ञान में दूसरे ग्रह की जानकारी पढ़ रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी बात कि हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे हमें भोजन करना चाहिए, कैसे हमें सोना चाहिए, है ना, कब हमें जगना चाहिए, ये छोटी छोटी सी जो मूलभूत बातें हैं, इनसे ही मनुष्य भटक भटक चुका है। और आज परिवारों में हम लोग देखते हैं कि ऐसी ऐसी समस्याएं हो जाती है कि एक दूसरे से बोलचाल भी बंद हो जाती है। तो जो आप प्रेम का ग्रीस कह रहे हैं, वो प्रेम का ग्रीस खत्म हो चुका है। ऐसी भी समस्याएं आ गई। तो लेकिन इसका समाधान गुरुदेव ने सब लिखा है। और जब सभी को आवश्यकता होगी तो ये सारा समाज इस चीज की तरफ भागेगा कि हम भी वो कैसे अपने परिवारों में संस्कार हम लोग लाएं, कैसे हम लोग बदले, स्वयं को बदले, कैसे हम अच्छाई की तरफ बढ़े। तो जब उसका ज्ञान विज्ञान ढूंढेंगे तो वो निश्चित ही समाधान गुरुदेव के साहित्य में मिलेगा और उसी साहित्य से सभी को प्रकाश मिलेगा और सभी उसी प्रकार से जगमगाकर अपना जीवन, अपने परिवार को जो है ये प्रकाश में संतुष्ट और प्रेम में बना पाएंगे और सभी एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। ऐसे सभ्य समाज की संरचना होगी नए युग में। तो बहुत अच्छी आज की बातचीत रही और सभी ने बहुत अच्छा जी इसमें भैया, आज सहभाग किया। जी तो भैया, एक अब निवेदन समय था। हो गया है। जी।
जी भैया, एक निवेदन था अमन भैया, जैसे अभी जो हमको टॉपिक ये मिल रहा है, ये थोड़ा सा क्या है, समय से पहले मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेरे को लगा आज 5:30 बजे ये टॉपिक मिला है कक्षा का, तो हम लोग चिंतन मनन नहीं कर पाते या ठीक से उसको पढ़ नहीं पाते, तो शायद या फिर कहीं लेट डला कि भैया, कि मेरे इस पे लेट आया। नहीं भैया, थोड़ा सा ये रहा इसमें, अभी इसको सिस्टम की ही मानना चाहिए। तो प्रयास यही रहेगा कि इसको जो है हम सुबह 11 बजे तक भेज दें जी। जी जी जी, निवेदन था जी भैया। हाँ हाँ, जी धन्यवाद भैया, भैया। बिल्कुल प्रयास यही रहेगा कि 11 तक जो है जी इसको भेज दिया जाए जी। अमन भैया, एक छोटा सा निवेदन, सारे विषय पहले जी से जी ही हमारे में पिंड है। मान लीजिए कभी व्यस्तता के चलते देर भी हो जाती है, तो थोड़ा सा प्रयास अपनी तरफ से भी हम लोग कर सकते हैं। सारे हाँ, विषय उसको पिंड पूरी बुक भी हम लोग, हम पीडीएफ भी है अपने पास में, तो पूरे पूरे पीडीएफ भी, समग्र पीडीएफ भी है, तो उसको भी पोस्ट कर देंगे। तो अगर कहीं ये नहीं हो पाता तो उसको भी, लेकिन अब इतना पीडीएफ ढूंढना और ये अगर नहीं बन पाता तो ये भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी विषय को भेजने का प्रयास करेंगे जी। जी भैया, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है ये पुरुषोत्तम जी भाई साहब। या आप लोग बाकी बहुत ज्यादा पुरुषार्थ कर रहे हैं, तभी ये सब चीजें अच्छे से चल पा रही है। तो आइए लोग आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। लोगों को गुरुदेव वंदे माता जी के चरणों में नमन करते हुए शांति पर। ओम दीर्घमय शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को सभी साधकों को प्रणाम, शुभरात्रि। सभी भाई बहनों को प्रणाम, सभी भाई आभार, बहनों को शुभरात्रि। प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी भाई बहनों को प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। जी, प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम, शुभ रात्रि।